ऑल वेल्थ बिगिन विद द माइंड, वेल्थ इज इन थॉट्स नॉट इन मनी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सभी धन की शुरुआत दिमाग से होती है, दौलत विचारों में होती है, पैसों में नहीं। दोस्तों, लोगों का फोकस हमेशा इस बात पर होता है कि वो ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं या फिर अपने खर्चों को कम करके ज्यादा सेविंग कैसे कर सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि पैसा हमें साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, पैसों से जुड़े इसी साइकोलॉजिकल प्रभाव को समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन का मनोविज्ञान बुक लिखी। और आज हम इस वीडियो में हमारे माइंड और पैसों से रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे समझकर आप बहुत ही आसानी से बहुत बड़ी धन संपत्ति बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीके जी ट्रेन योर माइंड चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। राइटर मॉर्गन एक अमेरिकन राइटर और इन्वेस्टर है। राइटर कहते हैं कि पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। राइटर मॉर्गन कहते हैं कि आप पैसों के बारे में क्या जानते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। कभी कभी एक जीनियस पैसा वाला व्यक्ति भी पैसों को गवा देता है और कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से धनवान बन सकता है। दोस्तों, ये अंतर पैसों के साथ आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, इस अंतर को दो स्टोरीज से समझने का प्रयास करते हैं कि पैसों के साथ हमारा व्यवहार कितना इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टोरी में दोस्तों, बुक के राइटर एक होटल में काम किया करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बार बार होटल में आता था। उसका नाम रिचार्ड फिस्कोन था। वह एक जीनियस इंसान था जिसने बहुत ही कम उम्र में बड़ी बड़ी कंपनीज बनाकर फिर उसे बेचकर बहुत सा पैसा कमा लिया था। लेकिन उसका पैसों के साथ बिहेवियर ठीक नहीं था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था और सभी जगह अमीर होने का दिखावा करता था। एक बार तो उसने अपने दोस्तों को नोटों की गड्डियां देकर उसे सोने के सिक्कों में बदलकर लाने के लिए कहा। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया और सोने के सिक्कों को समंदर में फेंकने लगा और अपने दोस्तों से कहा कि जो सबसे दूर सोने के सिक्कों को समंदर में फेंकेगा वो जीत जाएगा। दोस्तों, रिचार्ड का पैसों के साथ ऐसा व्यवहार ज्यादा लंबा नहीं चला और कुछ सालों के बाद ही वह बैंकक्रप्ट हो गया। उसका दिवाला निकल गया और वह एकदम बर्बाद हो गया। चलिए दोस्तों, दूसरी स्टोरी पर चलते हैं। दोस्तों, रोनाल्ड जेम्स नाम का एक साधारण अमेरिकन व्यक्ति था और वह सफाई कर्मचारी था। दोस्तों, रोनाल्ड जेम्स जब 92 वर्ष की एज में मरा तो उसका नाम अखबारों में चर्चा में रहा, क्योंकि मरते समय रोनाल्ड की टोटल नेटवर्थ $8 मिलियन थी, जिसमें से उसने $4 मिलियन एक हॉस्पिटल को, $2 मिलियन एक लाइब्रेरी को और बचे $2 मिलियन अपने बच्चों के नाम कर दिए थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक सफाई कर्मचारी के पास इतने करोड़ों रुपए कैसे आए। दोस्तों, राइटर मॉर्गन बताते हैं कि रोनाल्ड स्टार्टिंग से ही ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक खरीदता था। कई दशकों तक ऐसा करने पर कंपाउंडिंग की पावर से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। दोस्तों, राइटर पैसों के मनोविज्ञान को समझाते हुए दोनों कहानियों के माध्यम से बताते हैं कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। बस आपका पैसों के साथ व्यवहार ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिला सकता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और जीनियस होते हुए भी बैंकक्रप्ट हो गया और वहीं दूसरा सफाई कर्मचारी होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, पैसों से रिलेटेड इसी साइकोलॉजी को राइटर मॉर्गन हाउसल 3 सिद्धांत के द्वारा समझाते हैं और पहला सिद्धांत है गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, राइटर मॉर्गन कहते हैं कि अमीर बनना आसान हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टोरी में देखा था कि रिचार्ड कितने जल्दी अमीर बन गए थे, लेकिन जल्दी ही गरीब भी हो गए थे। दोस्तों, राइटर कहते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है, पर उन पैसों को बनाए रखना एक अलग चीज है। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं और साथ ही बहुत सा एफर्ट लगाना पड़ता है, जबकि पैसा कमाने के बाद पैसों को बनाए रखना इसके विपरीत होता है। दोस्तों, राइटर यहाँ पर वॉरेन बुफेट का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वॉरेन ने अपनी लाइफ में बहुत से रिजेक्शन देखे, लेकिन वो कभी भी पैनिक होकर अपने स्टॉक सेल नहीं किए और कभी भी जोश में आकर भी दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं किया। वो पैसों को सस्टेन रखना जानते थे और इसी सीक्रेट ने उन्हें दुनिया का अमीर इंसान बनाया।
दोस्तों गुड इन्वेस्टमेंट वो नहीं होता जो आप सही डिसीजन लेकर इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि गुड इन्वेस्टमेंट वो है जो आप बार बार बैड डिसीजन लेने से बचते हैं। दोस्तों मॉर्गन कहते हैं कि योर बिहेवियर विद द मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों इसका मतलब है कि फाइनेंशियल नॉलेज से ज्यादा आपका पैसों के साथ व्यवहार इम्पोर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं और वो है लक एंड रिस्क। दोस्तों राइटर मॉर्गन कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब है कि जीवन में सभी नतीजे व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों पर भी निर्भर करते हैं। दोस्तों हमारी सक्सेस को लक के अलावा भी बहुत से फैक्टर प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों इसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों बिल गेट्स अपनी सफलता का श्रेय मेहनत के साथ लक को भी देते थे। बिल गेट्स 1968 में लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। पूरी दुनिया में लेक साइड स्कूल एक ऐसा मात्र स्कूल था जिसमें कंप्यूटर था। लाखों करोड़ों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से बिल गेट्स खुद को लकी मानते थे कि उनके पास स्कूल में सीखने के लिए कंप्यूटर था। बिल गेट्स हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि यदि उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह बिल गेट्स के सक्सेस के बहुत सारे फैक्टर थे, उनमें से लक एक था। बिल गेट्स अपने दो दोस्त पॉल एलन और केंट इवांस के साथ उस स्कूल में पढ़ते थे। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तीनों को कंप्यूटर में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। दोस्तों कुछ समय बाद ही केंट इवांस का एक माउंटेन एडवेंचर में एक्सीडेंट हो गया और केंट इवांस स्कूल खत्म करने से पहले ही मर गए थे। बिल गेट्स कहते हैं कि आज केंट जिंदा होते तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग पार्टनर होते। दोस्तों माउंटेन एडवेंचर में लाखों में से मुश्किल से एक व्यक्ति के डेथ होने के चांसेस होते हैं और वो रिस्क केंट को फेस करना पड़ा। दोस्तों राइटर मॉर्गन लक और रिस्क को समझाते हुए कहते हैं कि बिल गेट्स और केंट इवांस दोनों की नॉलेज और टैलेंट एक जैसा ही था। जहां पर बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने और सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ केंट इवांस भी लाखों में से एक बने जिन्हें रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां दोनों ने शुरुआत एक साथ की, वहीं लक और रिस्क के कारण रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हो गया। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे सिर्फ लक था। दोस्तों लक के अलावा भी बहुत से फैक्टर सफलता को निर्धारित करते हैं जिन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों राइटर कहते हैं कि पैसों से रिलेटेड आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव होनी चाहिए। लक भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने काम को करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के तीसरे और अंतिम सिद्धांत पर, और वो सिद्धांत है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की शक्ति। दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर को महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां जुआ कहा। आइंस्टीन हमेशा कहते थे जो इसे समझेगा वह कमाएगा, जो नहीं समझेगा वह गवाएगा। दोस्तों कंपाउंडिंग की शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा आप अधिक समय के लिए जितना जल्दी और जितना अधिक निवेश करेंगे, कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा उतना ही अधिक बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर राइटर मॉर्गन कंपाउंडिंग की शक्ति को समझाने के लिए वॉरेन बुफेट का एग्जाम्पल देते हैं। वॉरेन बुफेट इसी कंपाउंडिंग की पावर से ही दुनिया के इतने बड़े अमीर इंसान बने थे। दोस्तों वॉरेन बुफेट की टोटल नेटवर्थ $85 बिलियन है, मगर $85 बिलियन में से $82 बिलियन उन्हें अपने 65वें बर्थडे के बाद मिले। दोस्तों वॉरेन बुफेट ने 10 वर्ष की उम्र से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और 30 साल की एज में ही वो मिलेनियर बन गए थे। दोस्तों वॉरेन बुफेट एक बहुत शानदार इन्वेस्टर ही नहीं थे, बल्कि वो कंपाउंडिंग की पावर को भी अच्छे से जानते थे। वॉरेन बुफेट 75 साल तक लगातार होल्ड और इन्वेस्ट करते रहे और एक लंबे समय के बाद वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर से ही वॉरेन एक अरबपति इंसान बने। दोस्तों राइटर मॉर्गन धन के मनोविज्ञान को समझाते हुए कहते हैं कि आपको भी अभी से ही लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। कंपाउंडिंग की पावर एक दिन आपको भी अमीर इंसान बना देगी। दोस्तों यही है अमीरी के 3 सिद्धांत जो मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताए हैं। आशा करता हूँ आप तीनों नियमों को यूज करके अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।